इमेजिन करें एक ऐसा शख्स जो अरब के लोगों की आंखों का तारा है, जिसे लोग सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते हैं। ये अमानत उनके पास रखवा दे मां, वही सबसे ज्यादा सादिक और अमीन है। जिसके किए गए फैसलों का एहतराम करते हैं। रुक जाओ, अब इसका फैसला वो ही करेंगे। इसका ताल्लुक अरब के एक ऐसे कबीले से है जो खाना काबा का कस्टोडियन है। और एक दिन वही सब लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। कभी पत्थर मार मार कर लहू लहान कर देते हैं, यहां तक कि उसके कत्ल की साजिशें करते हैं। लेकिन कौन जानता था कि यही लोग एक दिन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये लोग बल्कि अरब और अरब से बाहर रोमन और पर्शियन जैसी सुपर पावर्स का तख्ता पलट जाएगा और उसका पैगाम पूरी दुनिया तक फैलेगा। और आज 1500 साल बाद भी 2 बिलियन लोग उसे दिल से अपना नबी मानते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के महबूब, इमाम कायनात, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6th सेंचुरी, एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया पहले आए पैगंबरों की बताई गई तालीमात को भुलाकर एक खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने की बजाय ज़ाहिरी चीजों की इबादत में मगन है। कोई इंसान को खुदा कह रहा है तो कोई खुदा का बेटा, कोई रूह को खुदा समझ रहा है तो कोई सूरज को, कोई चांद सितारों को, कोई पत्थरों को, कोई हैवानों को, कोई दरख्तों को, कोई हवा, पानी, आग, मिट्टी को। इन शॉर्ट कायनात की हर चीज को इबादत के लायक समझा जा रहा है। अगर नहीं तो सिर्फ उस एक खुदा को जिसने ये तमाम कायनात तख्लीक की। और अगर किसी ने उसे माना भी हुआ है तो दूसरों की इबादत के जरिए से। अगर कोई उसे सब कुछ देने वाला समझ भी रहा है तो दूसरों के वास्ते के साथ, यानी उस जात को सिर्फ नाम के लिए रखा हुआ है। असल में वर्शिप ऑफ अपीयरेंस हो रही है। इंसानियत शिर्क और जहालत के अंधेरों में डूबी हुई है। इसी दौर में आमुल फील, द ईयर ऑफ एलिफेंट 570 और 571 में रबीउल अव्वल के महीने में अरब के शहर मक्का में सोमवार के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के कबीले कुरैश और कुरैश के एक सब ट्राइब बनु हाशिम से था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर बहुत हैरान कुन मोजज़ात हुए। फारिस का आतिशकदा जो 1000 साल से जल रहा था बुझ गया। कुरैश जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे, इस साल दरख्त हरे हो गए, वीरान जमीन जरखेज हो गई और कुरैश इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ गए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में था। मैं इब्राहिम की दुआ, मैं ईसा की बशारत और अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्त देखा। और उनसे एक ऐसा नूर जाहिर हुआ जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ महीने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ले गए। यानी दुनिया में आने से पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद सबसे पहले उनकी वालिदा सैयदा आमना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद दूध पिलाया। और कुछ वक्त के लिए अबू लहब की कनीज सोबिया ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। मक्का में स्पेशली एलीट क्लास में ये रवाज था कि वो
अपने न्यू बॉर्न बेबीज को कुछ अरसे के लिए गांव में रखते थे ताकि शहर की पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से जरा दूर फ्रेश एंड क्लीन एनवायरनमेंट में बच्चे की हेल्थ पर जरा अच्छा असर पड़े। और शहर में क्योंकि डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट लैंग्वेजेस से ताल्लुक रखने वाले लोग आते जाते रहते थे, जिससे बच्चे को खालिस जुबान सीखने को नहीं मिलती थी, जबकि गांव में खालिस जुबान बोली जाती थी। तो अरब के न्यू बॉर्न बेबीज कुछ अरसे के लिए गांव में रहते थे। इसी मकसद के लिए गांव से कुछ औरतें शहर की तरफ आती और न्यू बॉर्न बेबीज को गोद लेकर अपने साथ गांव ले जाती। बादिया बनी साद से ताल्लुक रखने वाली कुछ औरतों में से हलीमा सादिया नामी औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल की उम्र तक हलीमा सादिया के पास रहे। जब 6 साल के हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा सैयदा आमिना के साथ मदीना का सफर किया। मदीना में 1 माह गुजारने के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ वापस आ रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सहराई गर्म हवाओं की वजह से बीमार हो गई और रास्ते में इलाज का कोई इंतजाम ना होने की वजह से मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मकाम पर दुनिया से रुखसत हो गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के सफर के लिए माँ की उंगली थामे हुए घर से रवाना हुए थे तो सर पर बाप का साया न था और जब सफर से मक्का वापस आए तो माँ की ममता से महरूम हो चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की जिम्मेदारी अब उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली और अपने पोते को खूब मोहब्बत दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी दुनिया से रुखसत हो गए और वफात से कबल वसीयत करके गए कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत और तरबियत की जिम्मेदारी उनके चचा अबू तालिब के जिम्मे होगी। इसे अपने दिल का टुकड़ा समझना, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब उनसे इतनी मोहब्बत करते कि अपनी औलाद से भी ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते और उनका ख्याल रखते। जब सोते तो साथ लेकर सोते, जब बाहर जाते तो साथ लेकर जाते। चूंकि अबू तालिब की इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी और फैमिली बहुत बड़ी थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को सपोर्ट करने के लिए बकरियां भी चराई और मेहनत और मुशक्कत भी की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग को बनाया और अपने चचा के साथ तिजारती सफर किए। तिजारत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनेस्टी, अपने अच्छे बिहेवियर और फेयर डीलिंग की वजह से सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ सीरिया का तिजारती सफर भी किया। इसी सफर के दौरान बहीरा नामी ईसाई राहिब क्रिश्चियन मॉन्क ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ ऐसी निशानियां देखी जो कि आने वाले पैगंबर के बारे में एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखी थी। उस राहिब ने हजरत अबू तालिब से कहा कि निशानी है पैगंबर होने की। एक बात सुनिए, आगे रास्ता बहुत खतरनाक है, सफर यहीं पर रोक दीजिए, मुल्क शाम मत जाइए, मक्का वापस लौट जाइए और उनका बहुत ख्याल रखिए। हजरत अबू तालिब ने सफर को वहीं पोस्टपोन किया और मक्का वापस आ गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हुए तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के तिजारती काफिले के लिए दोबारा सीरिया का सफर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारती काबिलियत, ईमानदारी और हैरान कुन खसूसियात को देखकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी दोस्त नफीसा के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से मशवरा करने के बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की। मक्का के लोग जहालत के अंधेरों में पूरी तरह डूब चुके थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी इन बातों में कोई दिलचस्पी ली, ना उनकी रसूमात में, बल्कि उनको देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सोचते कि क्या इंसान इसीलिए पैदा किया गया है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ ले जाते और महीनों वहाँ रहते और गौर फिक्र करते। और फिर वो वक्त आया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर घर तशरीफ लाए और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन दी और फरमाया कि हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा न करेगा। आप गरीबों की मदद करते हैं, आप मेहमान नवाज हैं, आप मोहताजों के लिए कमाते हैं, आप बेकसों का बोझ उठाते हैं, आप बेमिसाल हैं और आप हक का साथ देते हैं। फिर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई कजन वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का बिन नौफल ईसाई आलिम थे और ईसाईयत की तालीमात पर अमल करते थे। वर्का बिन नौफल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के बारे में बताया। तबारक अस्मुल्लाह लइन कुन्त क़द सदक़तनी या इब्न अख़ी फ़इन्नहु अन्नामूसु अल्लज़ी उन्ज़िल अला मूसा इब्न इमरान लैतनी अकूनु हय्यन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनकर बहुत सुकून महसूस हुआ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जान चुके थे कि दिस इज अ पार्ट ऑफ डिवाइन लेगेसी। इसके बाद कुछ देर के लिए वही का सिलसिला रुक गया, जिसे फतरत का पीरियड कहा जाता है। फतरत का पीरियड गुजरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह मुदस्सिर की आयत नाजिल हुई। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व थियाबक फतहहिर वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्थिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यूं नबूवत का आगाज हुआ। पहले 3 साल तक खुफिया दावत का सिलसिला जारी रहा। अभी एलानिया दावत का हुक्म नहीं आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तौर पर लोगों को ये समझा रहे थे कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करनी चाहिए। 2.5 साल का अरसा गुजरा था कि एक दिन कुछ मुसलमान मक्का से दूर एक घाटी पर नमाज पढ़ रहे थे कि कुछ काफिर वहां पहुंचे और उनको नमाज पढ़ता देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे। صحة الأخبار وليس الخبر كالعيان। हजरत साद बिन अबी वकास जो कि 19 साल के नौजवान थे, उन्होंने काफिरों के मजाक से तंग आकर सामने पड़े एक ऊंट के ढांचे से एक हड्डी उठाई और बनी तईम के अब्दुल्ला बिन खतल के सर पर दे मारी और वो काफिर वहीं मर गया। इस वाकये के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान में मुंतकिल हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 8 सहाबा थे और फिर रोजाना की बुनियाद पर तादाद बढ़ने लगी। जब कुरैश ने देखा कि इन मोमिनीन की तादाद बढ़ती जा रही है और हमारे ही लोग हमारे ही दीन से निकल रहे हैं, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के खिलाफ तरह तरह की साजिशें और जुल्म करना शुरू कर दिए। काफिरों की इन साजिशों से तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ना पड़ा और अल्लाह के हुक्म से मदीना की तरफ हिजरत की।
तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई अजीज दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का सिलसिला ना रोका और देखते ही देखते मुसलमानों की तादाद सैकड़ों में हो गई। 23 ईयर्स में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मुकम्मल नाजिल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बताए गए एक एक लफ्ज को लोगों तक पहुंचाया, लोगों को उनका मकसद बताया, आखिरत की तालीमात दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र और शिर्क के खात्मे के लिए, बुत परस्ती के खात्मे के लिए अल्लाह के हुक्म से जंगें भी की। और फिर 630 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 लोगों के साथ फातिह बनकर मक्का में दाखिल हुए। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे में मौजूद तमाम बुत तोड़ डाले और बुत परस्ती के खात्मे का ऐलान किया। में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया और आखिरी खुतबा दिया। इस खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का निचोड़ पेश किया और मुसलमानों को गवाह बनाया कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचा दिया है। अल्लाहुम्मा हल बल्लगत, अल्लाहुम्मा फशहद। हज्जतुल विदा के तकरीबन 3 माह बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। रसूलुल्लाह फख्तार रफीक अल-आला मिन अल-जन्ना, रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, सिफ़ात, सीरत, उनके मौजज़ात इतने खूबसूरत और वसी हैं कि कई दिन उन पर बात की जा सकती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, काना खुल्कुहुल कुरआन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कुरान था। कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है, जिंदा मौजिज़ा। तो क्या एज़ अ उम्मती आज हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई तालीमात पर अमल करके उन्हें दूसरों तक पहुंचाएं? जिस नबी ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को एक दुआ दी गई जो उसने दुनिया में ही कर ली, लेकिन मैंने अपनी दुआ कयामत के लिए बचा कर रखी है जिससे मैं अपने उम्मतियों के लिए सिफारिश करूंगा। एक और हदीस में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ पूछो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों गमगीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए पैगाम भेजा कि गम न करें, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में गमगीन नहीं करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।